अच्छा बेटा देखिए, जो दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो है रिग्रेशन, रिग्रेशन लाइन और कोरिलेशन। सबसे पहले रिग्रेशन पे मैं इसकी बेसिक बताता हूँ है क्या कॉन्सेप्ट। रिग्रेशन जो है वो या कोरिलेशन जो है, दो डिफरेंट वैल्यूज के दरमियान एक कंपैरेटिव एनालिसिस है। यानी उसका रिलेशनशिप देखना है कि वो आपस में क्या है। तो इसमें दो चीजें आपको गिवन होगी, यानी मैं आपको दो चीजें गिवन दूंगा। एक एक्स की वैल्यू गिवन दूंगा डेटा की फॉर्म में, अनग्रुप की फॉर्म में दूंगा या ग्रुप की फॉर्म में। ये मैंने एक्स का अनग्रुप डाटा दे दिया, यहाँ मैंने वाई का अनग्रुप डाटा दे दिया। ठीक है, लेट सपोज ये मैंने दे दिया 2 4 6, वाई का मैंने दे दिया 5 10 15। ये कोई डाटा है, मैं आपको कहता हूं इसका रिग्रेशन लाइन निकालें। सो रिग्रेशन लाइन बेसिकली क्या है, वो ये है कि आपने जब हम ऑन कैंपस पढ़ रहे थे तो याद होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी होगी आपने। मुझे ओके करना है अगर किसी को याद आ रही हो। y - y1 इज इक्वल टू m n2 x - x1। जी बेटा, किसी को याद आ रही है? क्या ये फार्मूला किसी को याद आ रहा है बेटा? जी सर। तो इसमें जो m जी था सर। ना, ये स्लोप आप निकालते थे या ग्रेडियंट निकालते थे दो पॉइंट से। लेकिन यहाँ दो पॉइंट तो नहीं है, या तो दो डिफरेंट ग्रुप वैल्यूज हैं, यानी x की अपनी वैल्यू है, y की अपनी वैल्यू है। तो m को यहाँ एक नाम दिया जाएगा, जिसको ये कहते हैं कि ये होगा bxy। ठीक है, और या फिर इसका दूसरा नाम होगा byx। अब यहां इसका अपना एक फार्मूला है। होगा क्या कि डेटा एक लाइन के ऊपर होगा, एक डेटा दूसरे के आपके पास स्कैटर्ड फॉर्म में होगा। तो ये बी ऑफ एक्स वाई का एक फार्मूला होगा जिसको कैलकुलेट किया जाएगा। अब दूसरी बात सुनो, इस x1 को जो हम वहां पर x1 कहते थे, अब मैं इसको मिटाता हूं। यहां रिग्रेशन लाइन में इसको नाम दिया जाएगा मीन एक्स बार, जो भी आपको समझाया था। यानी इस x वाली वैल्यूज का मीन। और इस y1 को नाम दिया जाएगा बेटा, दैट इज y बार। और इसका मतलब है y भी गिवन होगा, उसका भी मीन निकालना पड़ेगा। तो ये फार्मूला डेवलप हो जाएगा जिसका नाम होगा रिग्रेशन लाइन। अब इसमें दो चीज, एक चीज आपके लिए नहीं है, वो क्या है? बी एक्स वाई। वहां स्लोप था, यहाँ बी एक्स वाई या बी ऑफ वाई एक्स। इसको कैलकुलेट करने के तीन चार फार्मूले हैं। अब गौर से सुनना कि इसके क्या हैं, ताकि फिर हम ऑन कैंपस होगा या क्लास में होगा तो उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं पहले इसको बोल पढ़ता हूं फिर समझिएगा। इसको कहते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल का जो रिलेशन है वो रिग्रेशन कहलाता है। वन वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द अदर इज वेरिएबल इज डिपेंडेंट। एक इंडिपेंडेंट होगा, दूसरा उस पर डिपेंड करने करेगा। द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिग्रेशन इज रिटर्निंग और गोइंग बैक द लाइन विच गिव्स द एवरेज रिलेशनशिप। एवरेज की फॉर्म में होगा, तभी तो हम एवरेज की बात करते हैं, और इसको रिग्रेशन लाइन का जिक्र करेंगे। So the corresponding equation is the regression equation and the value of the dependent variable is estimated। estimate करेंगे तो estimation का लफ्ज जो इस्तेमाल होता है वो आम तौर पे वेरिएंस के लिए इस्तेमाल होता है या स्टैंडर्ड डिवीएशन के लिए इस्तेमाल होता है। सो कैसे रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे? रिग्रेशन इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल इक्वेशन। इसी इक्वेशन की बात करें, इसका नॉर्मल दाम दे रहे हैं, जिसमें आपको जरूरत पड़ेगी एक्स बार की, वाई बार की, बी एक्स वाई की और बी वाई एक्स। आ जाए जी। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको क्लियर करते हैं। ये फार्मूला है जिसको मैंने बताया है आपको। ये क्या है? ऊपर हेडिंग देखो बेटा गौर से, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। जब वाई एक्स पर होगा तो वहां यहां क्या इस्तेमाल होगा? वाई माइनस वाई बार और इज इक्वल टू बी ऑफ वाई एक्स।
एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है। ये फार्मूला चेंज हो जाएगा जब एक्स ऑन वाई हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पर एक्स माइनस एक्स बार आ जाएगा, राइट साइड पर वाई माइनस वाई बार आ जाएगा। हाँ, ये भी चेंज होगा, ये बी ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, जबकि पहले क्या था, वाई एक्स था। ठीक है। बाकी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं इसको, बी ऑफ वाई एक्स को। अब अभी तक मैंने बी ऑफ वाई एक्स या बी ऑफ एक्स वाई का फार्मूला नहीं बताया। ये रहा बी ऑफ वाई एक्स का फार्मूला, ये फार्मूला है। तो चलें बेटा, आर इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फार्मूला, गौर से सुनो, आर इज रिप्रेजेंटेड कोरिलेशन। कोरिलेशन का अपना एक फार्मूला है। तो जब तक कोरिलेशन नहीं पढ़ाऊंगा, ये फार्मूला अभी यूटिलाइज करना बेहतर नहीं है। तो मैंने इस फार्मूले पर क्रॉस लगा दी। सही। बेटा क्लियर होगी बात? मुझे ऑन करें साथ साथ में बेटा। जी, बोले बेटा, क्लियर है यस यहाँ सर। तक? ओ, ओके। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट विद दिस फार्मूला, यू नीड इट इन क्वेश्चन बी, समेशन ऑफ एक्स वाई। यानी आपको सेपरेट फॉर्म में एक्स दिया होना चाहिए, जैसे ये दिया हुआ एक्स और ये वाई। तो आपको यहाँ एक कॉलम बनाना पड़ेगा, जिसको कहेंगे एक्स वाई, यानी एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट इज 10, 40, और ये कितना बनता है, 33, कैरी गया 9, तो ये आ गया। इसका सम कैलकुलेट कर लेंगे, 140 बनता है लेट सपोज इस क्वेश्चन के लिए। तो ये 140 को आप इस फार्मूले में पुट कर सकते हैं। नीचे आपको चाहिए एक्स का स्क्वायर, सो यहाँ एक और कॉलम बना लें और एक्स का स्क्वायर कैलकुलेट कर दें। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 16 एंड 36। सो यू कैन गेट हेयर 56 ऑफ दैट वैल्यू। सम इसका 56 आएगा। ओके। सो अब आपका 140 इस क्वेश्चन के लिए, और 56, तो 140 यहां पुट कर दें, डिवाइडेड बाय 56 कर दें, तो आपका बी वाई एक्स आ जाएगा। सो बी ऑफ वाई ऑफ एक्स आ जाएगा। तो इसको यहां पुट कर दें, तो रिग्रेशन लाइन आपकी बन जाएगी। ये मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। इसमें आपको ये फार्मूला चाहिए होगा। अब जो राज की बात है वो सुनो बेटा। राज की बात यह है कि बी ऑफ वाई एक्स हम लोग बच्चों को इस फार्मूले से कैलकुलेट करना बताते हैं। क्यों बताते हैं इस फार्मूले से? इस फार्मूले से इसलिए बताते हैं कि बाज औकात आपको एक्स की वैल्यू समीशन फॉर्म में कैलकुलेट नहीं हो पाती। यानी आपको एक्स ऐसी फॉर्म में नहीं होगा कि वो कैलकुलेट हो जाए। तो हम ज्यादातर ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, एन, एन इज द नंबर ऑफ वैल्यू, sum of xy multiply by sum of x, sum of y divided by number of value multiply by sum of x का स्क्वायर, sum of x का होल स्क्वायर। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक हो गया बेटा? कोई क्वेश्चन है तो बताएं। इस फार्मूले से आप बी ऑफ वाई एक्स कैलकुलेट करते हैं और इसको नाम देते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है। अब आए एक क्वेश्चन पे। तो जब आपको कुछ चीजें गिवन हो तो फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होता है? ये क्वेश्चन देखें। कहता है कि मैं आपको इस क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज देता हूँ, एक्स और वाई। 36 अर्थमेटिक मीन है, तो मैं यहां लिख लेता हूँ एक्स बार इज इक्वल टू 36, वाई बार इज इक्वल टू 85, एंड द सेकेंड वन, स्टैंडर्ड डिविएशन इज गिवन। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब है कि आपको सिग्मा एक्स गिवन है खुद ही। सिग्मा एक्स गिवन है कितना, 11। सिग्मा वाई कितना गिवन है,
एट, एट, ये दोनों गिवन हो गए। ये देखिए कोरिलेशन कोफिशिएंट भी गिवन है, इसका मतलब है आर इज गिवन। द फर्स्ट फार्मूला इज प्योरिटी बेस पर यूज होगा जब कोरिलेशन गिवन होगा तो ये फार्मूला मैंने शुरू में बताया, जब इसकी तमाम वैल्यूज गिवन होंगी। कोरिलेशन मैंने अभी निकालना नहीं बताया आपको, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन आ जाए तो आप जस्ट इधर पुट करें तो बी ऑफ वाई एक्स आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। बी ऑफ एक्स वाई भी कैलकुलेट कर लेंगे फार्मूले में पुट करें। और जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो यहाँ फार्मूले में पुट करेंगे, देखिए ना, y माइनस वाई बार, वाई बार इज व्हाट, वाई बार ऊपर मैंने ये 85 गिवन है। b of yx 0.48, x minus x bar is 36, so you have calculated this one। ये रिग्रेशन लाइन कहलाती है, y on x और x on y ये हो जाएगी। कोई क्वेश्चन बेटा? जी, क्लियर है। सर सिर्फ फिर ऑफलाइन समझा देते। ठीक है, ये फिर मैं समझाऊंगा। अच्छा, अब एक पॉइंट इसके साथ और ऐड करते हैं। अगर मैं साथ ये पूछ दूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, या रिग्रेशन इक्वेशन क्या होगी जब y की वैल्यू 75 हो, तो आपने तो ये इक्वेशन निकाली हुई है, ठीक है। तो आपने y की जगह पर 75 पुट कर देना है यहाँ पे। 0.9075 मल्टीप्लाई बाय 75 माइनस 41.14, एंड यू हैव कैलकुलेटेड दैट वैल्यू। और आप ये आंसर कैलकुलेट करें। ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। जब आपको कोरिलेशन भी गिवन है, मीन भी गिवन है, तो आप ये यूज करेंगे। अब अगर किसी क्वेश्चन में मैं आपको ये दे दूं, ये देखिए, अब मैंने इसलिए कहा कि ये फार्मूला सबसे बेटर है। एन दिया हुआ है, सम ऑफ एक्स दिया हुआ है, सम ऑफ वाई दिया हुआ है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन है, सम ऑफ वाई स्क्वायर गिवन है, सम ऑफ एक्स वाई गिवन है। आपने सबसे पहले मीन निकालना है, तो 20 डिवाइडेड बाय 10, सम पहले से गिवन है तो ये 2 आ जाएगा। सो 40 डिवाइड बाय 10, मीन ऑफ वाई आ जाएगा 4। बी ऑफ वाई एक्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए। वैल्यू पुट करें तो बी ऑफ वाई एक्स और बी ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट हो जाएगा। और जो आपकी इक्वेशन है उसमें आप उसको पुट कर देंगे, जो मैंने आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बताई। ये बहुत आसान है, रिग्रेशन लाइन। बस आपको एक दो फार्मूले याद करने हैं आप, ठीक हो गया। मैं इसमें ज्यादा डीप फिलहाल नहीं जाता, जब हम फेस टू फेस होंगे तो इस पर ज्यादा डिस्कशन करेंगे और ये कोरिलेशन निकालना भी देखेंगे, ठीक है बेटा। तो आज का आपका जो मेन टास्क है वो ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ये फार्मूले याद रखने होंगे, जो कि ये वाले फार्मूले आपको आने चाहिए। जो मैं आपको अगर कहूँ कि जी मेन फार्मूला कौन सा याद करना चाहिए, तो मेरी नज़र में आपको ये वाले फार्मूले याद होने चाहिए और ये वाले याद होने चाहिए, ठीक है। ये टेबल याद होना चाहिए। क्लियर है बेटा? बस इसको यही आज वाइंड अप करते हैं, ताकि जब वहां पर या अगले लेक्चर में हो तो फ्रेश माइंड से हम उसको कर सकें।